स्टैंडर्ड या 10th सब्जेक्ट मैथ सेकेंड प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का 12वां प्रश्न। यदि बिंदु P इसका निर्देशांक 2 1 Q का ऋण 1 3 R का ऋण 5 ऋण 3 और S का ऋण 2 ऋण 5 हो तो सिद्ध करो कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। आयत मतलब तुरंत एक चतुर्भुज बनाइए और ये जो कोने पर यही नाम लिखना है PQRS। आयत तभी होगा जब दूरी PQ और दूरी SR और दूरी PS और दूरी QR ये बराबर हो जाए। जब इतना रहेगा तब तो समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन आयत सिद्ध करने के लिए ये विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, यानी दूरी PR और दूरी QS भी बराबर होना चाहिए। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये दोनों विकर्ण PR और QS बराबर हो, तब जो है आपका हल कंप्लीट होगा, यानी तब ये आयत सिद्ध होगा। क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं और विकर्ण भी सर्वांग सम होते हैं। तो ये 6 दूरियां निकालनी है। हल, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां परस्पर सर्वांग सम हो तथा विकर्ण सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। बारी बारी से दूरी PQ के लिए P का निर्देशांक और Q का प्रश्न से लिखा। पहले वाले को x1 y1 दूसरे को x2 y2 माना और दूरी का सूत्र तुरंत मान रखेंगे। x2 का मान ऋण 1 ऋण x1 का 2 धन y2 का 3 ऋण y1 का 1 कोष्टक बंद घात 2। दोनों ऋण है, जोड़ के ऋण लगाइए, 3 में से 1 गए 2। ऋण का वर्ग धन होता है, 3 त्रिक 9 2 दूनी 4 9 4 13। PQ का मान कड़ी में 13 आया। कथन नंबर 1। ऐसे ही अब दूरी QR के लिए Q और R का मान प्रश्न से लिखा। एक को x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2 माना, ये दूरी का सूत्र लिखा। अब देख रहे हैं कि अगर ये पहला मान जो है ऋण में हो ना तो बड़ा कोष्टक लगाते हैं। तो देखिए इसलिए बड़ा कोष्टक लगाया। x2 का मान ऋण 5 ऋण x1 का मान ऋण 1 है, छोटे कोष्टक में लिख के बड़ा कोष्टक बंद करिए। धन y2 ऋण 3 ऋण y1 ये ऋण में नहीं है इसलिए बड़ा कोष्टक नहीं लगाया। लेफ्ट वाला जैसे वैसे उतारा करिए। डबल ऋण है धन, दोनों ऋण है तो जोड़ के ऋण, वही 2 बार उधार लाए तो उधारी 6 हो गई ना, उधारी है इसलिए ऋण। ऐसे ये यहाँ 5 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, ऋण मतलब खरीद रहे हैं, और दे कितना रहे 1 रुपये, तो भी 4 रुपये उधारी है। तो 4 का वर्ग 16, ऋण का वर्ग धन हो गया और 4 का वर्ग 16, ऋण का वर्ग धन और 6 का वर्ग 36, तो 36 और 16 52। 52 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 13 चौका 52। तो ये 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 और 13 का करड़ी में 13, तो QR आया करड़ी में 2 करड़ी में 13। ये कथन नंबर 2 हो गया। अभी हम सब PQ निकाले और QR, अब RS और PS निकालेंगे ऐसे ही। तो देखिए दूरी RS के लिए R और S का निर्देशांक प्रश्न से लिखा। एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 माना और दूरी का सूत्र लिखा। x1 y1 ऋण है इसलिए बड़े कोष्टक से शुरुआत करेंगे और ये मान रख दिया। लेफ्ट का जैसे वैसे लिखते हैं, डबल ऋण है तो धन हुआ, लेफ्ट जैसे है वैसे, डबल ऋण तो धन। ऋण मतलब आप खरीद रहे हैं उतने का, धन मतलब आपकी जेब में है। इतने का खरीदे तो जेब से 2 निकाल दिए तभी 3 बचा है। 5 का खरीदे लेकिन 3 जेब से निकाले, अभी 2 उसको देना है इसलिए ऋण में है। 3 का वर्ग 9 2 का 4 4 13। RS का मान कड़ी में 13। दूरी PS के लिए P का निर्देशांक S का, एक तुरंत पहले वाले को x1 y1 दूसरे को x2 y2 माना, दूरी का सूत्र लिखा और ये मान रखा। दोनों ऋण है, जोड़ के ऋण, 4 का वर्ग 16 6 का 36 52, 2 गुणे 2 गुणे 13 13 चौका 52, 2 करड़ी में 13। PS का मान 2 करड़ी में 13। एक कथन नंबर 4 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम सब जब PQ निकाले तो या करड़ी में 13 कथन 1 से, और कथन 3 से SR भी करड़ी में 13।
और ये जो है कथन 2 से 2 करड़ी में 13 और 4 से ये 2 करड़ी में 13। तो देख रहे हैं सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम हो गई। अब विकर्ण बचा है, ये विकर्ण दूरी पी आर और दूरी क्यू एस निकालना है। तो दूरी पी आर के लिए पी और आर का निर्देशांक लिखा, x1 y1 और x2 y2 माना, दूरी का सूत्र लिखा और ये मान रखा। दोनों ऋण है जोड़ के ऋण, 7 का वर्ग 49, ऋण का वर्ग धन हो जाता है, 4 का 16 जोड़े तो 65 आया। तो पी आर का मान करड़ी में 65 है, कथन नंबर 5 हुआ। ऐसे ही दूरी क्यू एस के लिए, तो Q और S का मान प्रश्न से लिख लिया, एक को x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2। अब दूरी सूत्र से ये सूत्र लिख दिए। ये देख रहे हैं दोनों ऋण, ये पहला ऋण है तो बड़ा कोष्टक, दूसरा धन है तो छोटा कोष्टक। अब मान रख दिया, लेफ्ट वाला जैसे वैसे, डबल ऋण है धन, दोनों ऋण है जोड़ के ऋण, ऋण 2 धन 1, वही 2 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, 1 ही रुपये दे रहे हैं तो 1 रुपये उधारी है। ऋण 8 का वर्ग 64, 1 का वर्ग 1, ऋण 1 का वर्ग 1, 64 1 65, क्यू एस करड़ी में 65, कथन नंबर 6। देख रहे दोनों विकर्ण का मान सेम आया, यानी दोनों विकर्ण सर्वांगसम है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर आर एस, कथन 1 और 3 से दोनों मान सेम है। क्यू आर और पी एस 2 और 4 से देखिए दोनों का मान सेम है। विकर्ण पी आर बराबर विकर्ण क्यू एस, कथन और 5 और 6 में देखिए दोनों सेम है, इसलिए बराबर लिखा। तो सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम है, विकर्ण भी सर्वांगसम है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है।